आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम के द्वारा तेरे सम्मुख में आते बड़े स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, जिसने हमें अंधकार से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया ताकि हम गुण प्रकट करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, ये सनातन का संकल्प जो है पिता परमेश्वर तो हमारे बीच में तो प्रकट किया है। एक एक को हे पिता वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा करके अपने कलीसिया में तूने हमें मिलाया। धन्यवाद देते हैं, कलीसिया तेरे देह है और तेरे भरपूरी है। हम धन्यवाद देते हैं, बड़ा ही स्तुति प्रशंसा करते हुए इस समय हम आए हैं, क्योंकि हे पिता परमेश्वर हम कलीसिया के अंग होने के कारण हे पिता हम तेरी ओर तकते हैं। और हे पिता परमेश्वर हमारा कलीसिया का उन्नति वृद्धि का कारण तू ही है। तुझसे हम वचन पाते हैं, तुझसे हम सलाह पाते हैं, तुझसे हम सम्मति पाते हैं और वचन का संगति तुझी से पाते हैं। तभी हम हे पिता हृष्ट पुष्ट होकर के हे पिता परमेश्वर हम विश्वास में बलवंत होते हैं, बढ़ते हैं और मसीह का प्रतिरूप हमारे अंदर पाया जाता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, जबकि हे पिता पर इस समय हम बाइबल स्टडी के लिए हे पिता परमेश्वर खड़े हुए हैं और हे पिता परमेश्वर हम जमा होते हैं, तो हे पिता हे परमेश्वर ये वचन हे पिता हमें प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार करता है। हमें हे पिता परमेश्वर नाना प्रकार के हे पिता हे परमेश्वर शैतान की कुछ युक्तियों से हमें बचाता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं और तू चाहता है हे पिता परमेश्वर वचन के जल के स्नान से तू ऐसा एक तेजस्वी कलीसिया खड़ा करे जहाँ कोई कलंक ना कोई झुरी ना कोई इस किस्म का अपदार्थ हो, लेकिन हे पिता परमेश्वर एक तेजस्वी कलीसिया जिसको तेरे समूह में तो खड़ा करना मांगते हैं। और ये वचन के द्वारा ही हे पिता परमेश्वर धो के तो शुद्ध करके और वचन के द्वारा ही से तो उसको हुरुस करते उसको तंदुरुस्त बनाते हो। तो हे पिता जबकि हम वचन को मनन करते हैं प्रभु, तो हमसे बातें करिए और तेरे स्वर्गीय विचार हमारा बीच में पूरी करिए, मन में शांति दे। और हे पिता परमेश्वर अपना जो है पिता सजीव था को तेरे हे पिता स्वर्गीय संकल्प जो हमारे लिए आज के लिए तू रखे हो, हमें तो हे पिता परमेश्वर बताइए, सिखाइए, समझाइए, ताकि हे पिता परमेश्वर हम शक्ति सामर्थ पाते हुए हमें हर ज्ञान में हे पिता परमेश्वर हम बढ़ सकें और प्रभु का प्रतिरूप हमारे अंदर हो। एक एक को तू हे पिता परमेश्वर तू चाहता है कि सब हम सब हे पिता मसीह के तुल्य बने। बहुत सा पुत्रों को महिमा में तू प्रवेश करने का विचार रखते हो, तो इसलिए प्यारे प्रभु हमारा प्रार्थना है कि तेरे वचन सुनते हुए जानते हुए अपने आप को हे पिता सजाग और सजाड़ते हुए हे पिता तेरे दूसरा आगमन के लिए हम तैयार हो सकें। तो वचन के ऊपर आशीष दीजिए और हे पिता हे परमेश्वर अन्न कर शक्ति जो हमारे विरुद्ध में हैं उनको मसीह के नाम से खंडन करते हैं, तेरे लोहू का छिड़काव में लेते हैं। प्रभु परमेश्वर कोई हमारा विरुद्ध में हे पिता परमेश्वर कोई हे पिता परमेश्वर उतावली करने ना पाए, हमारा प्रार्थना है। प्रभु सेवा को तेरे हाथ में लीजिए, तेरे महिमा और तेरे हे पिता आत्मा का संचालन हमारा बीच में पाए जाए, ताकि हम तेरे हे पिता परमेश्वर आत्मा का मूवमेंट को देखते हुए और मसीह हमारे बीच में चला फिरा करते हुए हे पिता हम जान सकें और हम अनुभव कर सकें। तो प्रार्थना सुने प्रभु जी, मुझको हे पिता तेरे हे पिता अपने क्रूस के सामर्थ के नीचे छिपाइए, ताकि मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है और मसीह मुझ में होकर बात करता है, इस बात हे पिता प्रकट हो जाए। तो प्रार्थना सुने प्रभु जी, तेरे वचन से बातें करें, तेरे नाम की महिमा हो, कलीसिया का उन्नति और बुद्धि का कारण हो। प्रार्थना सुने प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सियोन के गीत में से 630 नंबर को गाएंगे।
के साथ रहेंगे। ये थी योजना उसकी, प्रभु का घर आनंद से भरेगा, महिमा हम पाएंगे। प्रभु का घर आनंद से भरेगा, महिमा हम पाएंगे। प्यारे प्रभु हमारा है, हम तो उसके हैं। प्यारा प्रभु हमारा है, बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय। प्रभु आता है, ऐसी खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय 18 वचन। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन। हम सब एक ही साथ पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय 18 वचन हम एक ही साथ पढ़ेंगे। बट वी ऑल विथ ओपन फेस beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord। हिंदी में पढ़ें। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। कितना को पढ़ा भाई? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग में स्थित हुआ वचन है, परमेश्वर के आत्मा से इकट्ठे किया हुआ वचन है, परमेश्वर से बोला हुआ वचन है। ये वचन है भी तथा परमेश्वर मामूली नहीं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला 1000 से अधिक बार गॉड से परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, लिखा हुआ है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन है भी है परमेश्वर, ये आत्मा के द्वारा इकट्ठा किया हुआ वचन, जो हम उसको भेदों से जो भरा हुआ है, हम बोल नहीं सकते हैं, बखान नहीं सकते हैं, उसका एक व्याख्यान तक भी हम नहीं कर सकते हैं अगर परमेश्वर का आत्मा हमें सहायता ना करे। सो हम इस सेवा को तेरे हाथ में सौंपते हुए, और हे पिता है मन परमेश्वर, हम आत्मा का अधीन होते हुए, हे पिता परमेश्वर, प्रभु बोले, वचन बोले, आत्मा सिखाए, और उसी के अनुसार ही हमारे लिए लाभदायक हो सकेगा। सो इसीलिए वचन से बातें करिए, और पवित्र आत्मा से हे पिता परमेश्वर आधारित होते हुए हम इस भाइयों को जो वचन सुनाते हैं, हे परमेश्वर, वो सुन सकें और उनके लिए लाभ का कारण हो सके। मुझे भी हे पिता मेरा जीभ को, मुंह को, मेरा पंचन को छुए, और हे पिता परमेश्वर वचन से बोलने के लिए मुझे हे पिता परमेश्वर हिम्मत दीजिए। प्रार्थना सुने तेरे महिमा के लिए, तेरे अभिषेक के हाथ में के नीचे मुझे रखते हुए तेरी सेवा में इस्तेमाल करें। छोटा सा प्रार्थना, प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम से रखता हूँ, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। हिंदी में पढ़िए और एक बार। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ, अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। ये जो है दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन, हम परमेश्वर का महिमा में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। सो ये जो मिनिस्ट्री है,
ये जो सेवा है ये पवित्र आत्मा का सेवा है, और ये सेवा तात्कालिक नहीं, अभी वो सेवा एक बार हो गया सो सेवा नहीं है। ये जो सेवा है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये जीवन भर का ये सेवा है। सो इसीलिए तो हम एक ही दिन में हम चेंज नहीं हो जाते हैं, एक ही दिन में हम बदलते नहीं जाते हैं। प्रभु का प्रतिरूप हमारे अंदर एक ही दिन में नहीं आ जाता है, लेकिन अंश अंश करके हमारे अंदर प्रभु अपना बदलाव को लाता है। सो ये प्रोसेस है, चेंजिंग प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और हम लोग इस बात को एक बात के लिए हम लोग देखे हैं, मैथ्यू रचित सुसमाचार 17 अध्याय में और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय में, परमेश्वर जबकि पतरस, यूहन्ना और याकूब को रूपांतर पहाड़ पर उनको लिए थे, तो अपना जो रूप को बदल दिए थे, वो रूपांतर हो गए थे, वो ट्रांसफिगर हो चुके थे, तो वो भी थोड़ा समय के लिए। सो वैसा प्रभु इस बात को बता रहे थे कि चेलों में ये रूपांतर होने का जो विषय जो है और हमारे अंदर जो परमेश्वर रूपांतर करना चाहता है, इसका खास कारण है कि मसीह का स्वर्गीय स्वभाव के व्यक्तित्व को हम कितना दूर तक विश्वास करते हैं और कितना दूर तक हमारा जीवन में उसको लागू करते हैं, और हम कितना विश्वास में दृढ़ हैं, इस विषय को परखने के लिए प्रभु हमारे सामने में ये दिखलाया ये रूपांतर को, और इस बात को हमें बताया कि तुम्हारे अंदर इस प्रकार के रूपांतर प्रतिदिन होते जाते हैं। सो हम याद रखें, हमारे अंदर का रूपांतर, हमारे अंदर का प्रभु का काम, आत्मा का काम हमारे अंदर जो होता है प्रतिदिन होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ही बार हो गया, वंस फॉर ऑल प्रोसेस नहीं है, ये हमारे अंदर प्रतिदिन होते जाता है। सो यहाँ पर हम पौलुस ने कोरिन्थियों को इस बात बता रहा है। और सबसे पहले अगर हम कोरिन्थियंस का बारे हम अगर जानना चाहेंगे, तो जब तक हम कोरिन्थियन मंडी के बारे में नहीं जानना चाहेंगे तो तब तक के लिए हमारे अंदर ये बात पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये कोरिन्थिया जो है पौलुस का द्वारा स्थापित किया हुआ मंडली है। और सबसे पहले जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ये आज्ञा देते हुए और सिखाते हुए कहा था, तुम जाओ जगत का कोने कोने में सुसमाचार प्रचार करो, और मैं जो कर रहा हूँ उसको करना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम चेला बनाओ, तुम्हारा बीच में उन लोगों को सिखाओ, समझाओ और उनको चेला बनाओ। सो प्रभु इस विचार को चेले के अंदर साकार करना मांगता है। इसीलिए पहला ये जो वचन को हम पढ़ रहे हैं, या हम कोरिन्थी मंडली को हम लोग जो थोड़ा सा बहुत देखने के लिए यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न होता है कि प्रभु जो कहा और करने के लिए कहा उसको चेले लोग करते हैं कि नहीं। और इस चैलेंज को सबसे पहले अंताकिया का मंडली में इस चैलेंज को उसने ग्रहण किया, और उस समय आप अगर पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 1 और 2 वचन को आप पढ़ें। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 1 और 2 वचन, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ें। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। हाँ, आरंभ से प्रभु यीशु मसीह जो करता रहा और सिखाता रहा, उसी चीज़ को तुम लोग अनुकरण करो। उसके बाद 13 अध्याय का 2 वचन में इस बात को आत्मा एक्सप्रेसिवली हमें बताता है। प्रेरितों का काम 13 अध्याय 2 वचन में परमेश्वर का आत्मा हमें प्रकाशित रूप से हमें बताता है। देखो, पढ़ो। उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए
अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हाँ, तो प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 2 वचन में आत्मा इस बात को एक्सप्रेसिवली बता रहा है, खुला खुला रीति से बता रहा है कि मेरे लिए, मेरे काम के लिए, जिनके लिए मैं उनको चुना हूँ, मेरे लिए क्या करो, अलग करो। तो ये लोग इसलिए इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पौलुस जिस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है और उसी को वो क्या किया, प्लांट किया है, उसी को स्थापित किया है, तो उसके बारे में उसका दिल का दर्द कितना बड़ा था। और ये 3 अध्याय का 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 8 वचन को वो लिखते हुए कितना दर्द से और कितना आशा भरे हृदय से उसको लिख रहा है। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब वो लोग प्रार्थना किए, उसके बाद वे उपवास के सहित प्रार्थना किए, और जब आत्मा ने कहा मेरे लिए बारनबास और शाऊल को मेरे लिए सेपरेट करो, सेपरेट में बारनबास एंड शाऊल फॉर द विच आई हैव अपॉइंटेड देम, उसके लिए उनको अलग करो। तो उसके ऊपर हाथ रखे और उसको भेज दिए। प्रभु का काम के लिए वो भेजा हुआ है। सो उस समय ये लोग जब गए तो यही है, ये दोनों बारनबास और पाउल पहला मिशनरी जर्नी में चले गए, और वहाँ वो दोनों प्रभु का वचन उसके बताए हुए मुताबिक वे लोग प्रचार किए, और बहुत सा लोग उसको प्रभु को के पास आए, प्रभु का वचन सुने, और उनका जीवन में परिवर्तन हुआ, और कलीसिया का एक निर्माण देखा गया, और उनका जो पहला मिशनरी जो बहुत ही फलप्रद था। सो आप उसके बाद आप ये मिशनरी जाने 13 अध्याय और 14 अध्याय में इसका सारे बयान आपको मिलेगा। लेकिन जब दूसरा उसके बाद फिर लौट के आ गए, प्रभु उनसे बातें किया, और प्रभु बहुत ही फलवंत किया उनका सेवा को। तो दूसरा मिशनरी जर्नी में हम लोग 15 अध्याय का 36 वचन में इसको पढ़ेंगे। मैं इसको इसीलिए जल्दी जल्दी बताऊँ, उसका पृष्ठभूमि को कम से कम हम जान लेवे। 15 अध्याय प्रेरितों का काम 15 अध्याय का 36 वचन। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। हाँ, वो जहाँ जहाँ प्रचार किए थे, ये है एक डेप्थ, एक हृदय का पसंद, एक हृदय का विचार, एक हृदय का सोच है, एक बर्डन है। ये हम लोग जिन जिन जगह पर प्रभु का वचन सुनाए थे और प्रभु को ग्रहण करने के लिए हम उनको बोले थे, और उनका जीवन परिवर्तन, उनका अवस्था भी क्या है, आओ हम क्या करें, चल कर देखें। ये है टोटल बर्डन जो प्रचार करने वाला है या मंडली को देखभाल करने वाला का एक बर्डन है। लेट अस गो अगेन, आओ हम जाएं। और बताता है कि उसको हम देखें, उसका बारे में तदारक करें, समझें, उसका दुख सुख बूझें कि वो कैसा कर रहे हैं। तो ये विचार उनके अंदर, पाउल के अंदर कितना गहरा हुआ था, इसीलिए वो बारनबास को वो कह रहा है, चलो हम देख के आवे, हमारा काम प्रभु का जो वचन को सुनाए थे, वो प्रभु का वचन को ग्रहण किए थे, वो कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, हम एक बार हम प्रभु का वचन को बो देते हैं और कहाँ प्रभु ग्रहण करने से हम भूल जाते हैं, सो बात नहीं। वहाँ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस उनको उनके अंदर बिल्डअप करने के लिए, उनको आत्मीय रीति से बढ़ावती देने के लिए, उनको मसीह का डोल में बढ़ने के लिए वचन रूपी दूध हम उनको खिलाते हैं, अन्न खिलाते हैं, उनका सेवा सुधि लेते हैं, उनको पानी पटाते हैं और उनको देखभाल करते हैं, उसको अमल करते हैं कि वे कैसे हैं। ये हमारा वर्णन होना है। और इसी वर्णन के ऊपर सिलास ने बरनबास को कहा, लेकिन वो चाहते थे कि हमारा साथ कोई और आवे, लेकिन बरनबास ने डिटरमिन किया था, अपने मन में ठान दिया था कि मैं मार्कुस को मेरे साथ लेके जाऊंगा। और ये पाउल ने उसको नहीं चाहा, क्योंकि वो
प्रचार करने के समय में उनके साथ मिशनरी जर्नी में गए थे, उस समय वो लौट के चला आया था। सो उसको लेने के लिए वो नहीं चाहा, इसलिए पाउल सिलास को लेकर के और बरनबास मार्क, जॉन मार्क जिसका नाम है, उसको लेकर के वो चले गए। और इसी समय में ये जो कोरिन्थी को पाउलुस और सिलास पहुँचे थे, 18 अध्याय का 1 वचन पढ़ें, प्रेरितों काम 18 अध्याय का 1 वचन। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़ करके कुरिन्थुस में आया। उसके बाद प्रचार करते हुए, प्रभु को शिक्षा देते हुए, प्रभु का वचन को ज्ञात करते हुए, वो जर्नी है, इटरिनरी बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं जो ये जर्नी है, मिशनरी जर्नी। सो इसमें करते हुए आए और 18 का 1 वचन में पाउल ने कोरिन्थियोंस को आया। और पाउल उस समय जब प्रचार कर रहा था, उस समय में प्रभु उससे स्पेसिफिकली बात किया और कहा, 9 उसका 18 का 9 से 11 वचन में लिखा है, उसको दर्शन दिया। यहाँ 7 निश्चयता के साथ इस कलीसिया मंडली का स्थापना करने का विषय लिखा हुआ है। सबसे पहले तो परमेश्वर दर्शन दिया, दूसरा बात उसको बोला तुम भाई मत खाओ, उसके बाद तुम बोला कहे जाओ, चौथा में बोला तुम चुप ना रहो, पांचवा में उसको बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, और छठवां में बोलता है तुमको कोई हानि नहीं पहुँचेगा, और सातवां में बोलता है इस नगर में मेरे लिए क्या है, बहुत सा लोग हैं। पढ़िए 18 अध्याय का 9 और 11 वचन। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हाँ, इससे वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए हाँ 1.5 वर्ष तक रहा। हाँ, यहाँ पर पौलुस को परमेश्वर का एक एश्योरेंस मिला कि यही जगह है, मैं तुमको दर्शन देता हूँ, भय मत खाओ, बोले जाओ, कहे जाओ, और ये तू चुपचाप मत रहो, मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम्हारा कोई हानि नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि तुम्हारे लिए एक इफेक्चुअल डोर इज ओपन फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या है, एक द्वार खुला हुआ है। यहाँ पर बहुत सा लोग हैं, इस नगर में बहुत सा लोग हैं। सो इस आधार पर पाउल ने वहाँ प्रचार करते हुए 1.5 साल करीबन वहाँ रहा, और वहाँ वो कलीसिया का स्थापना करते हुए उसका देखभाल करता रहा। और इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा बोलता है ये पौलुस का क्या है, ये काम है। आप उसको पढ़ें, 1 कोरिन्थी 9 अध्याय का 1 वचन में, दिस इज द वर्क ऑफ पाउल इन द लॉर्ड। पढ़ो 1 कोरिन्थी 9 अध्याय का 1 वचन। 1 कोरिन्थी 9 अध्याय का 1 वचन। क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं। 1 कोरिन्थी 9 का 1 वचन। पहला कोरिन्थी 9 का 1 वचन। 1 कोरिन्थी 9 का 1 वचन ले, am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen the Lord Jesus Christ our Lord? Are ye not ye my work in the Lord? और एक बार पढ़ो। क्या मैं स्वतंत्र नहीं, हाँ, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, हाँ, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं। हाँ, क्या प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं, क्या आर ई नॉट माई वर्क इन द लॉर्ड, मैं मेरे बनाया हुआ है, मेरे प्रभु में मेरे काम के तुम हो, मेरे एफर्ट के द्वारा तुम लोग बने हुए हैं। सो यहाँ का काम कोरिन्थी में जो काम प्रभु का हुआ वो पौलुस के द्वारा, पौलुस के आज्ञाकारिता का कारण हुआ। सो प्रभु ऐसा विचार को हमारे सामने इसीलिए रख रहा है कि एक मंडली के लिए, मंडली का सेवा के लिए
मंडली को उन्नति वृद्धि करने के लिए, मंडली को एक शेफार्डिंग करने के लिए, उसका चरवाही करने के लिए परमेश्वर कितना हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सामने प्रभु देता है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम हृदय के अंदर रखते हैं तो कलीसिया और का उन्नति और वृद्धि होता है। और इस बर्डन हमारे अंदर नहीं गया तो हम कलीसिया क्या करते हैं, कलीसिया को तो जानते हैं और कलीसिया का सेवा में हम भाग नहीं लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1.5 साल रहा और उस 1.5 साल में उस मंडली का जो उन्नति वृद्धि कितना ज़्यादा हुआ। आप पढ़िए 1 कोरिन्थी 1:5, उसमें लिखा ईयर एनरिच्ड, 1 वचन, 1 अध्याय का 5 वचन, वहाँ पर कलीसिया में ये धनी हो गए। पढ़ो, ये उसमें हो करके तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। हाँ, हर बात में, हर वचन में तुम लोग क्या कर दिए गए हो, धनी किए गए हो। एक फुल फ्लेडेड मंडली बनाने के समान वो ने चरवाही किया, वहाँ वो अपना कार्य किया। उसके बाद 6 वचन में लिखा है द टेस्टिमनी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वॉज कन्फर्म्ड इन यू। 6 वचन पढ़ो, ये मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। हाँ, मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली है। और 7 वचन में प्रभु किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हें कोई वरदान में कोई घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने के बाद जोते, कोई घटी नहीं है। प्रभु के लिए पूरा ये लोग क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। और इस किस्म का उसका सेवकाई क्या करता है, कोरिन्थी मंडली में बढ़ता जा रहा है और फलप्रद होते जा रहा है। उसके बाद 8 वचन में पढ़ो, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हाँ, वो अंत तक तुम्हें क्या करेगा, दृढ़ करेगा, अंत तक तुमको देखेगा, ताकि तुम फिसक न जाओ, गिर ना जाओ, या प्रभु का जो काम हुआ है, जो अनुग्रह का काम हुआ, वो व्यर्थ में ना जाए। और उस समय तुम क्या निकलो, प्रभु का आने के समय में निर्दोष और निष्कलंक निकलो। और इसी का सेवकाई के कारण निर्दोष और निकलने के लिए ये इतना ही सेवकाई किया था। 9 वचन में एक जीवित फेलोशिप उनके अंदर था। एक तो सच्चा है, हाँ, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, हमारा बुलाने वाला सच्चा है, जो हमारे अंदर काम किया है वो सच्चा है, और वो हमारे अंदर सच्चाई से और खराई से और अपने अनुग्रह के कारण ये हमारे अंदर काम प्रभु ने किया है। हमारा अच्छे काम के कारण नहीं, हम अच्छे थे उसके कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और अपने फेथफुलनेस है। प्रभु यीशु मसीह वो हमारा क्या है, फेथफुल साक्षी है, इस विश्वास योग्य साक्षी भी है, और हमारे अंदर वो काम किया है, वो हमारे अंदर जीवित है। प्रभु यीशु हमारे अंदर जीवित है, हम प्रभु यीशु में हमारा जीवित फेलोशिप है, हमारा सहभागिता जीवन से भरा हुआ है। सो इस किस्म का वो उस कलीसिया को तैयार किया। और वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलता है कि कलीसिया में उनका जो ढांचा था, कलीसिया का जो फॉर्म था, उसमें बड़े बड़े चीज़ जो आज हमारा जो कलीसिया में जो फॉलो करते हैं उसको हम अनुकरण करते हैं। जैसा कि मेज के बारे में 11 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का जो जी उठने के बारे में, रिजरेक्शन के बारे में, और 12 अध्याय में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आत्मिक क्या है, वरदानों के बारे में। ये सारी चीज़ों के मतलब है कि उसी का सेवा के जरिए वो एक फुल फ्लेजेड चर्च, एक मंडली जो प्रभु के आगमन के लिए जो तैयार हो, उस किस्म का तैयार वो करने के लिए सक्षम हुआ था। लेकिन हम जब तीसरा मिशनरी जर्नी में देखते हैं, प्रेरितों का काम 19 अध्याय 1 वचन को पढ़ो। प्रेरितों का काम 19 अध्याय का 1 वचन। वहाँ लिखा है उनका जो पहला मिशनरी जर्नी, दूसरा मिशनरी जर्नी, तीसरा मिशनरी, एक ही जगह उनका नहीं रहा। उसने प्रभु के वचन के अनुसार तुम जगत का कोने कोने में जाओ
और सुसमाचार प्रचार करो। सो प्रभु का जो वचन है। जब और कुरिन्थी में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर के इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हाँ, एक चीज़ को वहाँ से हम देखते हैं कि वहाँ 19 में लिखा है, वो एफेसस को आया। वहाँ 1.5 साल रहने के बाद कोरिन्थीय मंडली को तैयार किया, प्रभु का आगमन तक तय किया। हाँ, कोई चीज़ में घटी नहीं पाया गया और वे लोग कोई भी प्रभु का विचार में, दर्शन में वो कम हो गया, सो बात नहीं, वो बढ़ते गए। लेकिन जब उसने फिर तीसरा मिशनरी जर्नी के लिए वो जब एफेसस को चला गया तो वहाँ करीबन एफेसस में 3 साल रहा। और वहाँ जब एफेसस में 3 साल रहा, उसी समय में इस कलीसिया का अवस्था, कोरिन्थी का मंडली का अवस्था थोड़ा शोचनीय हो गया और सेवकाई, प्रॉपर सेवकाई के कारण वो बढ़ता जाता था। लेकिन जब अच्छा सेवकाई, उपयुक्त सेवकाई नहीं हुआ तो उनके अंदर बहुत कमजोरी मिला और उनके बीच में क्या है, भेदभाव शुरू हो गया। उसके बाद डिवीज़न हो गया, भाग विभाग शुरू हो गया और मैरिज के लगाव में भी प्रॉब्लम शुरू हो गया और भिन्न भिन्न एक दूसरे के साथ क्या क्या प्रभु ने बोला 3 का 1 में क्या मसीह बंट गया। हम लोग पढ़ते हैं, क्या तुम पौलुस, कोई बोलता है मैं पौलुस का, कोई बोलता अपोलोस का, कोई बोलता है कैफा का है। इस किस्म का उसके अंदर 2 दर्शन भी कमने लगा। पढ़ो 3 का 1, पहला कोरिन्थी 3 का 1, 2 3 उसमें पूरा लिखा हुआ है। पढ़ो। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मीय लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। हाँ, उसके बाद नीचे पढ़ो। अब तक भी नहीं खा सकते हो। हाँ। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हाँ, डाह है, झगड़ा है, मनुष्य की रीति पर चलता है, मैं पौलुस का है, मैं अपोलोस का है, बोलते बोलते उन लोगों के अंदर नाना प्रकार का डिवीजन भी आ चुका था, आ गया। सो जब इस समय में, जब डिवीजन उनके समय में आ गया था तो पौलुस उस समय में एफेसस में था। जब वो सुना उसको बहुत दुख लगा, तो उनके बारे में, उनको, उनका जो डिवीजन को, उनका मतांतर को, उनके अंदर का जो झगड़ा को, उनके अंदर का ईर्षा डाह चीज़ को सुलझाने के लिए ये पहला कोरिन्थी लेटर को लिखा। 16 अध्याय का, पहला कोरिन्थी 16 अध्याय का आप पढ़ेंगे 8 वचन। वो पहला कोरिन्थी का पुस्तक को पाउल ने एफेसस से लिखा है। परंतु मैंने पेंतिकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा। सो ये जो लिखा है एफेसस से लिखा है, सो उसमें ये सारी चीज़ को वो बतला करके लिख रहा है, क्योंकि वो उनके अंदर डिवीजन है, उनके अंदर झगड़ा है, उनके अंदर ईर्षा है, क्रोध है, और वे जो ट्रू जो स्पिरिचुअलिटी था, सच्चा जो दर्शन था, उससे वो क्या हो गया है, इधर उधर मुकर गए हैं। सो इसीलिए परमेश्वर का भक्त जो पाउल ने उनको समेटने के लिए ये चिट्ठी को लिखा है। और इसलिए कि पाउल ने वो चर्च को अपने फाउंड किया था, अपने प्लांट किया था, अपने स्थापित किया था। सो इसीलिए उसके अंदर ज़्यादा दर्द है और इसीलिए वो चाहता था कि वो किस रीति तो वो रेस्टोर किया जाए। इसलिए वो तीतुस को जो भेजा, तीतुस जो प्रभु का ये वचन में लिखा है, ये द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट। आप लोग ये 2 कोरिन्थी 7 अध्याय का
23 वचन में लिखा है, तीतुस के बारे में लिखा है, वो मसीह का क्या है, महिमा है। तो तीतुस को भी दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय का नहीं, दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय का 6 वचन को पढ़िए। उसको कितना प्रयास किया कि कलीसिया जो कोरिन्थी में है वो सुधार जाए। दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय का 6 वचन। तो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। हाँ, तीतुस को आने से हम शांति दी। उसके बाद 13 वचन, इसलिए हमें शांति मिली। हमारे इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ। हाँ, तीतुस के आने के कारण हमें और भी आनंद हुआ, हमें शांति मिली। क्योंकि जब पाउल ने वहाँ कोरिन्थ में प्रचार कर रहा था, पाउल का अपोस्टलशिप का अथॉरिटी के बारे में भी बहुत लोग सवाल जवाब देते थे, सवाल करते थे कि वो ये नहीं है, वो प्रेरित नहीं है, इस किस्म का बहुत सवाल जवाब करते थे। इसीलिए 2 अध्याय में वो दूसरा कोरिन्थी में और एक बार पाउल को लिखना पड़ा। 8 अध्याय का 6 वचन पढ़ो। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था, वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के कारण, इस दान का काम पूरा भी कर ले। हाँ, वो तीतुस के समझा के भेजता है। उसके अंदर इतना डिवीजन हो गया है, मतांतर हो गया है, तो जाओ। और वो गया। 16 वचन को पढ़ो, 8 का 16। यहाँ तीतुस का भूमिका परमेश्वर का बहुत बड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है। परमेश्वर ने तीतुस के हृदय में वही उत्साह डाल दिया है जो मेरे हृदय के था। अर्नेस्ट केयर, मेरे अंदर का जो उत्साह है तीतुस का हृदय में दिया है। जबकि मैं एफेसस में हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं तीतुस को समझा के भेजा हूँ कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लिए तीतुस के अंदर एक क्या है, अर्नेस्ट केयर है। तुम्हारे अंदर वही ये जो बोझ है। प्यारे भाई और बहनों, उसको कोरिन्थियों को अपबिल्ड करने के लिए, उनको बिल्डअप करने के लिए, उनको अच्छी तरह से रखने के लिए इसका प्रयास जारी है। और 23 वचन में तीतुस का बारे में बोलता है, ये तो मसीह का क्या है, महिमा है। उसी के आने से क्या हो गया, रेस्टोर हो गए। जो चीज़ उनके अंदर का डिवीजन था, जिसके अंदर एक दूसरे से फाड़ खाने वाले थे, वो क्या हो गया, वेल कंफर्ट, दे वर ऑल कंफर्टेड, वो सांत्वना पाए और बहुत उनके अंदर आनंद आ गया। पाउल ने तीतुस को इसलिए भेजा था कि उनके अंदर जो चीज़ खो गया है उसको क्या करे, रेस्टोर करिए। यही संदर्भ में दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन को पाउल ने बता रहा है। जो चीज़ को छोड़ दिया था पाउल, जिस चीज़ को उनको बताया नहीं था, जिस चीज़ को वो दूसरा मिशनरी जर्नी के लगाव में वो छोड़ दिया था, उस चीज़ को तीतुस के जरिए बता रहा था। और ये चिट्ठी के जरिए भी अभी 3 अध्याय का 18 वचन बता रहा है। पढ़ो 3:18, दूसरा कोरिन्थी 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ, हमें प्रभु एक ही साथ हम लोग सब कुछ नहीं दे देता है। प्रभु हमारे अंदर आस्ते आस्ते क्रमशः हमारे अंदर काम करता है। और जिस चीज़ को पौलुस ने छोड़ दिया था, जिस चीज़ को उनको बताया नहीं था, वही चीज़ को फिर पौलुस दूसरा पत्री में क्या कर रहा है, वो आने का भी उनको प्रतिज्ञा कर रहा है। 13 अध्याय का 1 वचन में, दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय का 1 वचन में आने का भी प्रतिज्ञा वो कर रहा है। और प्रतिज्ञा करते हुए इनको जहाँ से वो छोड़ा था बिल्डअप करने के वास्ते, तो वही चीज़ से वो शुरू कर रहा है। 3 अध्याय का 7 वचन पढ़ें। क्योंकि अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि
तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 7 वचन। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 7 वचन। यदि मृत्यु के वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि पत्थर से खोदी वही जो वाचा, जो मृत्यु का वाचा कहलाता था, जो पत्थर से खोदी हुई था, वो महिमित था, जिसके वजह से इस्राएलियों ने मूसा का चेहरा को देख नहीं पाते थे, क्योंकि उसके अंदर इतना महिमा और इतना चमक था, और जो क्या हटने वाला था। सो वहाँ को वो बता रहा था, उसको बिल्डअप कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का उस महिमा का बारे में पौलुस नहीं बताया था। वहाँ से उस महिमा का बारे में वो क्या करता है, वो बताता है। तो लिखा है, बट इफ द मिनिस्ट्रेशन ऑफ डेथ रिटर्न इन एंड एनग्रेव इन द स्टोन, जबकि जो मृत्यु का वाचा जो उस पत्थर पर खोदा हुआ था वो महिमित था, तो जिसके वजह से इस्राएली गण वो मूसा का मुंह को देख नहीं पाते थे, और वो महिमा क्या हो, वो ना मिटने वाला था। इट वॉज डन अवे, वो मिटने वाले थे। तो 8 वचन में लिखा, हाउ शैल नॉट द मिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पिरिट रादर ग्लोरियस। तो जो आत्मा का जो वाचा है वो उससे बहुत महिमित क्यों ना होगा। 8 वचन पढ़ो। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना हो। हाँ, आत्मा की वाचा, मृत्यु का वाचा तो तेजोमय था, लेकिन ये जो आत्मा का वाचा क्यों तेजोमय न होगा। वहाँ से वो शुरू करता है उनको बूस्टर देने के लिए, खड़ा हो जाने के लिए। तीतुस उसको समझाया, तीतुस उसको खड़ा किया, और वहाँ जो जॉय था, जो आनंद था, उसको रेस्टोर कर दिया। अब उसको क्या कर रहा है, जहाँ से वो छोड़ा था, महिमा का विचार को बोलने वाला था, उसको छोड़ दिया था और एफेसस में चला गया था, तो वहीं से वो शुरू कर रहा है। उसके बाद 10 वचन, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उसे बढ़ करके तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा। हाँ, उसके बाद हम लोग इस बात को देखते हैं 9 वचन में, फॉर द मिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडेमनेशन बी ग्लोरी, जो ये दोषी ठहराने वाला जो वाचा महिमित था, तो मिनिस्ट्रेशन ऑफ राइचियसनेस विल बी मोर ग्लोरियस। तो हमें धर्मी ठहराने वाला जो वाचा क्यों कर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि तुम धर्मी ठहरे हो, प्रभु का धार्मिकता को पाए हो। प्रभु 1 अध्याय का 30 वचन में वही पाउल उसको बताता है, तुम मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह क्या है तुम्हारे लिए, धार्मिकता, छुटकारा, पवित्रता और क्या है, ज्ञान ठहरा है। सो इसमें ये चीज़ जो बता रहा है कि इवन इफ द मिनिस्ट्रेशन ऑफ राइचियसनेस एक्सीड इन ग्लोरी, तो धार्मिकता का वाचा तुम्हारे अंदर महिमा से क्यों तेजोमय नहीं होगा, वो उसको बता रहा है। उसके बाद 11 वचन पढ़ो। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना हो। हाँ, वो घटने वाला वाचा था, जो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था, वो घटने वाला वाचा था। और जो घटने वाला जाता विच वॉज डन अवे, जो घटने के लिए ही बनाया गया है, तो जो सब दिन रहने के लिए वाचा क्यों तेजोमय नहीं होगा। ये सारी चीज़ उनको क्या करता है, उल्हाना देने के लिए, उनके अंदर और भी बिल्डअप करने के लिए ये पाउल उसको रिपीट करके उनको बता रहा है कि तुम उस महिमा को चीज़ को देखो, उस महिमित चीज़ को देखो। ये तो सारी चीज़ दिखलाया था प्रभु का, लेकिन परमेश्वर का महिमा का बारे में ये उसको ज़्यादा नहीं दिखलाया था। तो इसीलिए इस चीज़ को बोल रहे हैं 12 वचन। इसलिए ऐसी आशा रह करके हम हियाव के साथ बोलते हैं। हाँ, seeing then that we have such hope, we use gladness of speech। हम लोग इस आशा रखते हुए आपको मैं दृढ़ता पूर्वक से मैं
आपको बताता हूँ, साफ साफ रीति से ये जो भेद का बातें को मैं बताता हूँ। 13 वचन में ये मूसा जैसा बताया था वैसा नहीं, 13 को पढ़ो। और मूसा के समान नहीं, हाँ जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, हाँ ताकि इसराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। हाँ। उसके बाद 14 वचन, परंतु वे मतिमंद हो गए, हाँ क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। हाँ, ये उड़ जाने वाली घटने वाली महिमा का बात हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को मूसा का बात को बताते हुए ये बता रहा है, ये घटने वाली महिमा का बात हम नहीं कर रहे हैं, जो महिमा बढ़ने वाली महिमा का हम बात कर रहे हैं। और अब भी जो मूसा का नियम पढ़ते हैं, पुराने नियम को पढ़ने के समय में क्या करते हैं, उनके अंदर पर्दा पड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब पर्दा जो उड़ जाएगा तो सारी चीज़ साफ साफ में उनको दिखाई देगा। सो प्यारे भाई और बहनों, हम इस बात को हम देख सकते हैं। ये 16 वचन में, नेवरदीलेस व्हेन इट शैल टर्न टू द लॉर्ड, वे प्रभु की ओर मुड़ेंगे, द भेल शैल बी टर्न अवे। तो उनके अंदर जो पर्दा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सो इस पर्दा इनके अंदर रहने के कारण वो परमेश्वर का ज्योति को, परमेश्वर का तेज को, परमेश्वर का महिमा को खरीदते लोग देख नहीं पाते थे। सो इसी को और रिवाइव करके 17 वचन पढ़ो। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो प्रभु आत्मा है, आज जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तुम स्वतंत्रता है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम दर्पण में, अभी तो तुम देख रहे हो, तुम दर्पण में 18 वचन पढ़ो। बट हुई सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप हाँ इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ, वो बोल रहा है अभी का समय में हम लोग जैसा जिस प्रकार में एक दर्पण से उघाड़े चेहरे से हम प्रभु का महिमा को देखते हैं, प्रभु का प्रकाश को देखते हैं। अभी तो क्या है, उघाड़े चेहरे हैं जरूर, लेकिन दर्पण में देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, धुंधला देख रहे हैं। लेकिन ये जो हम लोग 3 का 18 में हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि ये तात्कालिक है, ये तात्कालिक नहीं है, थोड़े समय के लिए वो नहीं है। प्रभु का काम है, जो पवित्र आत्मा का काम है कि हम पूरा रीति से हम लोग देखेंगे, वो क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये महिमा से महिमा की ओर हम देखने वाले हैं। ये धुंधलापन और नहीं रहेगा, हमारे का धुंधलापन बिल्कुल नहीं रहेगा। और प्रभु तब तक करेगा हमारे अंदर ये काम को जब तक हमारे अंदर का धुंधलापन सब क्या हो जाएगा, चला जाएगा। हम ये जो प्रोसेस है ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता, ये आस्ते आस्ते धीरे धीरे प्रभु का आत्मा के जरिए ये हमारे अंदर, हम प्रभु का महिमा में, उसका रूप में, उसके तेजस्वी में हम क्या होते जाते हैं, हम बदलते जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। मूसा इस किस्म से चाहा था कि परमेश्वर का महिमा को मैं देख सकूंगा, परमेश्वर का महिमा को सीधा रूप से मैं दे सकूंगा। गिनती का पुस्तक 33 अध्याय का 18 वचन, गिनती का पुस्तक 33 अध्याय का 18 वचन, गिनती का पुस्तक 33 अध्याय का 18 वचन। बढ़िए। और हसरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। 33 का 18 वचन भाई, एक्सोडस 33:18 पढ़ो। और हसरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। निर्गमन पढ़ो, निर्गमन 33 का 18। मूसा ने कहा,
मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। एंड ही सेड आई बिसीज दी शीव मी द ग्लोरी। मूसा ने जब उसको अगर 12 पद से आप पढ़ते जाएंगे, खाली क्लियर रीति से आप अगर 12 पद से आप पढ़ते जाएंगे तो मूसा को परमेश्वर ने कहा तुम इन लोगों को तुम लेकर के जाओ, इस लोगों को लेकर के जाओ। लेकिन मूसा कहता है हे प्रभु तू तो इन लोगों को लेकर जाने के लिए मुझे बोल रहे हो, लेकिन अब तक तुम प्रकट नहीं किया है कि मेरे साथ किसको भेजोगे। तुम इतना ही बोल दिया है कि मैं तुम्हारा नाम को जानता हूं और मेरे दृष्टि में तू क्या पाया है, अनुग्रह पाया। 12 वचन को पढ़ो। मूसा ने यहोवा से कहा सुन, मुझसे कहता है इन लोगों का ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। मूसा बोल रहा है। मूसा धीरे धीरे कैसा बोल रहा है देखिए, ये को पूछने के लिए आखिर महिमा को मुझे दिखा ना बोल करके मूसा परमेश्वर से कैसा बोल रहा है कि हे प्रभु हे यहोवा तू तो मुझे बोलता है कि इन लोगों को तुम लेके जाओ, लेकिन तू अभी तक नहीं बोला है कि मेरे साथ कौन जाएगा, और तुम इतना ही मुझे बोला है कि मैं तेरा नाम को जानता हूँ और तू मेरा दृष्टि में क्या पाया है, अनुग्रह पाया है। इसीलिए 13 वचन पढ़ता है नाउ देयरफॉर आई प्रे दी इफ आई हैव फाउंड ग्रेस इन दाई साइट shew me now the way that I may know and I may find grace in thy sight and consider that this nation is thy people। 13 को पढ़ो। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, हाँ अगर आप यदि तेरे अनुग्रह का दृष्टि मुझ पर अगर हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, तब मुझे अपनी गति को मेरे मार्ग को तू दिखा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हाँ तब मुझे ज्ञान मिले और तेरे अनुग्रह का दृष्टि मेरे साथ बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। हाँ और इस बात को भी तू ध्यान रख, जिनको तू मुझे मिस्र से लेने के लिए उनको लो बोल के जिसको बोल रहे हो वो तेरे ही लोग हैं। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हाँ तब प्रभु बोल रहा है माय प्रेजेंस शैल गो विद दी, मेरे उपस्थिति तुम्हारा साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और मैं तुझे क्या करूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके बाद 15 वचन उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हाँ तो बोलता है यदि तू हमारा साथ ना चले तो हमें आगे को मत ले जा। सुलो में बोलता है, सुलो भी पढ़ो। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इसे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हाँ ये तू तो बोलते हो पृथ्वी के लोगों से अलग ठहरने के लिए आप हमको ले जा रहे हो, लेकिन हम आप अगर तो हमारा साथ अपना उपस्थिति देते हो, तू अपना उपस्थिति को हमारे सामने देखते हो, तो हम तो उन जाति से अलग ही हैं, हम तेरे साथ हैं, मतलब हम उस पृथ्वी के सारे जाति से तो हम तो अलग ही है। सो हमारा पार और तेरे अनुग्रह हम पर बनी है। तब प्रभु ने क्या बोला, एंड द लॉर्ड सेड अनटू मोजेस, प्रभु ने मूसा से कहा आई विल डू दिस थिंग्स ऑल्सो दैट दू हैव स्पोकन। यहाँ तक 4-5 बातें मूसा जो बोला है वो सारे बात को प्रभु ने मान लिया। फॉर दो हैव फाउंड ग्रेस इन दाई साइट, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि तू मेरा दृष्टि में क्या पाया, अनुग्रह पाया। एंड आई नो दी बाय नेम, और मैं तुमको नाम से ही जानता हूँ, नाम लेकर के बुलाया हूँ। तब मूसा ने क्या बोला,
एंड ही सेड, मूसा ने बोला, आई बिसीज दी शिव मी दाई ग्लोरी। तो बोलता है ये सारे अगर तुम मान लेते हो तो प्रभु अपना तेज को मुझे दिखा, अपना महिमा को दिखा। सो यहाँ पर मूसा एक तो चीज़ बता रहा है कि अपना महिमा को देखने के लिए वो चाह रहा है। हालांकि अभी वो कहाँ है, मिस्रियों का देश से निकल करके इस्राएलियों को लेने वाला है। अभी ले भी नहीं रहा है, तो भी लेने वाला है, लिया है, आधा हाथ तक इनिशियल स्टेज है। लेकिन उसी समय से मूसा ने क्या चाहता है, परमेश्वर का महिमा को देखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का महिमा इस किस्म से नहीं देख सकेगा। ये वो स्तर बाय स्तर, आस्ते आस्ते, स्टेप बाय स्टेप उसको परमेश्वर का महिमा को हम देख सकते हैं। तो इसीलिए ये हम नया नियम में हम लोग दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का जो हम लोग जो पढ़े हैं 7 से 18 तक हम लोग जो उसमें ये विचार है, पौलुस भी उनको आस्ते आस्ते एक स्तर पर स्तर लेते हुए उनको कहाँ का आशा दिला रहा है, उसको महिमा का आशा दिला रहा है। सो हम इस बात को हम पढ़ेंगे और एक बार प्रभु हमें सहायता करेगा कि ये महिमा ऑल ऑफ ए सडन हमें प्रभु नहीं दे देता है। मूसा बोल दिया मुझको अपना महिमा दिखा, बोल दिया क्या उसका महिमा दिखला दिया क्या, उसको बोला तो जब जाएगा मेला पहले मेरा भलाई उसमें पास करेगा, उसके बाद परमेश्वर जाएगा। उस समय तुम क्या करने का, एक पहाड़ में तू छिपा रहेगा और जब समय मेरा उपस्थिति जाया करेगा तो मैं उस पहाड़ के एक दरार में तुमको छिपा करके मेरे हाथ से मैं ढपा रहूँगा, और जब मेरा उपस्थिति चला जाएगा उस समय मैं मेरा हाथ खोल दूँगा, हाथ से मैं जो ढपा के रखूँगा वो खोल दूँगा, तू देखोगे। लेकिन किसको देखोगे, मेरा पिछला भाग को देखोगे। वो वचन आप उसको आखिरी में है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का महिमा जो है ये सबसे बड़ा ये है, ग्रेस जो परमेश्वर का महिमा जो ये है। अभी अनुग्रह का जो नाम में हम लोग जीते हैं, अनुग्रह हमारा मसीह का नाप है। मसीह को जानते हैं, कितना उसका अनुग्रह को जानते हैं, और अनुग्रह मसीह का जानने का एक नाप है। लेकिन उस समय परमेश्वर का महिमा का जानने का नाप वही मसीह होगा। सो उस महिमा के बारे में हठात आप और मैं हम देख नहीं सकते हैं। दिखला दो महिमा मुझे दिखाओ बोलने से उसको दिखा दिया, नहीं दिखाया। और बोला कि तू मेरे दृष्टि में अनुग्रह पाया है, 4 बार लिखा है तूने अनुग्रह पाया, लेकिन उस महिमा को उसने ऑल ऑफ ए सडन उसको दिखला नहीं दिया। सो वैसा ही ये पौलुस ने इनको महिमा के बारे में बात कर रहा है। तो क्या जो मृत्यु के बाचा, धार्मिकता का बाचा, जो ये घटने वाली बाचा, ये सारी बातों को धीरे धीरे ले करके जो सदा ठहरने वाली बाचा का बात बोल रहा है। तब उसने वो बोल रहा है कि 13 वचन में लिखो, जोर से थोड़ा पढ़ो, ये कहा 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन को। परंतु जब हम सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। हाँ, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश करके हम बदलते जाते हैं। धीरे धीरे बदलते हैं, ऑल ऑफ ए सडन नहीं। और ना केवल उस महिमा में, लेकिन प्रभु हमें देखना मांगता है। केवल उस महिमा में बदलने के पहले हमसे क्या है, विश्वास से विश्वास तक में बदलना है। रोमी 1 अध्याय का 17 वचन में पौलुस का बयान को देखिए। रोमी 1 का 17 वचन में हमारा जो बदलाव, हम तो विश्वास किए हैं, ठीक है, प्रभु को विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम धर्मी भी ठहरे हैं, विश्वास के द्वारा हम प्रभु के पास भी हैं, विश्वास के द्वारा हमारा जीवन शुरू होता है, विश्वास हमारा आधार है। लेकिन पढ़ो, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास है और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ, जैसा विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होता है।
जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी का जीवित। हाँ, विश्वास से, विश्वास के लिए हम इसका बढ़ोतरी, हमारा विश्वास का बढ़ोतरी जब आपके अंदर फुल ऑफ फेथ। आप ये के बारे में लिखा है, जो पहला मर्तीर जो प्रभु के लिए रक्त शक्ति बन गया, स्टीफन के बारे में लिखा, ही वॉज फुल ऑफ फेथ। वो विश्वास से क्या हुआ था? परिपूर्ण था। हमारे अंदर विश्वास है, ठीक है, हमारा प्रभु हमें दिखलाता है कि हमारा विश्वास किसके बराबर होना है, किसके विश्वास किसके समान अभी है? वो बोलता है तुम्हारे अंदर विश्वास राई के दाना के बराबर भी नहीं है। विश्वास तो है लेकिन राई के दाना के बराबर भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो विश्वास तुम्हारा बढ़ते जाए और तुम्हारा पूर्ण विश्वास हो जाए। जब स्टीफन के समान पूरा विश्वास हो जाए तो वो पूरा विश्वास की ओर बढ़ना है, विश्वास की ओर बढ़ेगा, स्टेप स्टेप बढ़ेगा। उसके बाद ये भजन संहिता 84 का 7, वहाँ सामर्थ्य से सामर्थ्य की ओर बढ़ना के बाद वहाँ लिखी गई है। पढ़ो, भजन संहिता 84 का 7। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हाँ, अपना मुंह दिखाएंगे, जो प्रभु का अपना मुंह दिखाएंगे, जो प्रभु का मुंह की दर्शन पाएंगे, प्रभु का मुंह का जो प्रकाश पाएंगे, प्रभु का जो महिमा में अंशीदार होंगे। जो कौन लोग हैं? जो बल से बलवंत होते जाए। क्या लिखा है? फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, बल पर बल पाते हुए जो जाने वाले लोग हैं, प्रभु में जो बलवंत हैं, प्रभु को सुनते हैं, प्रभु को देखते हैं, प्रभु के आत्मा के द्वारा चलते हैं, प्रभु को आवाज़ को अपने जीवन का सर्वोच्च विचार रख के ग्रहण करते हुए जो जाते हैं, बल के बल, सामर्थ्य से सामर्थ्य भरते चले जाएंगे। ये जो है सामर्थ्य, ये है बल। शैतान शत्रु को लतड़ने वाला सामर्थ्य केवल नहीं, लेकिन ये जो सामर्थ्य है प्रभु के पास, प्रभु के सामने में खड़ा होने वाला सामर्थ्य। उसके बाद पढ़ो 3:18 में, तो अब पढ़ो, पहले तुमको विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ना है, उसके बाद सामर्थ्य से सामर्थ्य की ओर बढ़ना है। जब तुम प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर क्या है? महिमा की आशा है, तो उस महिमा की आशा तुम्हारे अंदर 2 कोरिन्थियों 3:18 के ऊपर अनुसार तुम्हें क्या है? एक तेज से तेजस्वी की ओर बढ़ना है। फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा तक, अनंत महिमा तक तुमको और हमको बढ़ना है। इस बात को पौलुस ने बताया, कोरिन्थियों को बताया कि जो मेरे द्वारा स्थापित किया हुआ कलीसिया, जिसके लिए मैं इतना दुख उठाया हूँ, जिसके लिए लहू आंसू बहा करके मैं उठाया हूँ। 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय में पढ़ो तो 2 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, पौलुस बताता है, तुम्हारे लिए मैं आंसू बहाया हूँ, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से। हाँ, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से, एंग्विश ऑफ द स्पिरिट। मैंने बहुत से आंसू बहा कर हाँ, तुम्हें लिखा था। हाँ, मैं तुम्हें आंसू बहा के लिखा था कि तुम क्या करो? महिमा से महिमित की ओर चले जाओ, धुंधला देखना छोड़ करके तुम साफ साफ देख सको। और 7 अध्याय का 3 वचन उसके हृदय के मुताबिक ये है, उसका हृदय में आ बैठे हैं। कोरिन्थियों वाले पौल का हृदय में आ बैठे हैं। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं, हाँ, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो, तुम हमारे हृदय में आ बसे हो, ऐसा बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ हाँ, मरने जीने के लिए तैयार हैं। हाँ, तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे हृदय में बस गए। कोरिन्थियंस आर इन पॉल्स हार्ट, मनुष्य के हृदय के अंदर कोरिन्थियों में पाए जाते हैं। तो उनका उन्नति वृद्धि के लिए वो इतना कहरते हुए ये क्या कर रहा है? वो चाह रहा है कि वे उस महिमा को, अभी जो डार्कली धुंधला देख रहे हैं, उस महिमा से महिमा की और पूरा महिमा को वो देख सके। इसीलिए उसका प्रयास बहुत बड़ा है। उसके बाद अब पढ़ें, प्रभु का महिमा इतना सहज नहीं,
जब हम इस जीवन के अंदर हम पाते हैं, ये मैथ्यू रचित सुसमाचार 17 अध्याय में जो हम महिमा का विचार देख रहे थे, और लूका रचित मार्कुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय में लिखा है जो ट्रांसफिगरेशन है, जो रूपांतर पहाड़ मैथ्यू का 17 अध्याय में और मार्कुस का 9 अध्याय में ये लिखा है। तो वहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, परमेश्वर अपना रूप को दिखलाया उनको परखने के वास्ते, अपने चेलों को परखने वास्ते कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वो जो स्वर्गीय स्वभाव के बारे में जो चेले लोग हैं, जो प्रभु का लोग हैं, क्या उनके लिए उनका ख्यालत क्या है, उनके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, उनके ऊपर कितना आश्रय लेते हुए वो चलते, उसका परख करने के लिए ये रूपांतर पहाड़ में उसको ले गया था और उस झलक को दिखाया कि कम से कम इस बात को देख लो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 24 वचन पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 24, यूहन्ना 17:24, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 24 पढ़िए। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, हाँ, कि वे मेरी उस महिमा को देखें, हाँ, जो तूने मुझे दी है, हाँ, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह बताता है। हे पिता, प्रार्थना करते, यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु का प्रार्थना के लिए मशहूर ये अध्याय है, और वहाँ वो रो रो करके हे पिता, हे अब्बा, हे स्वर्गीय बाप बताते हुए उसको रो रो करके उसको प्रार्थना कर रहा है। तो महिमा में लाने के लिए, महिमा को प्रभु का लोग देखने के लिए इस किसी के साहस से नहीं या कोई सरल उपाय से नहीं देख सकते हैं। मूसा को उसने नहीं दिखाया, मुझे महिमा दिखा बोल दिया तो वो उसके ऊपर अनुग्रह बना हुआ था, तो भी ये महिमा देख लो इस किस्म का नहीं बोला। उसको स्तर ले करके उसको प्रभु ने बताया। इस किस्म से यहाँ पर भी हम जो महिमा का जो मांग कर रहा है पाउल कि मेरे विश्वासियों, मेरे कोरिन्थियों का रहने वाले, उनको भी महिमा दिखाओ, तो उसको भी साथ साथ नहीं दिखाया, वो दिखा आस्ते 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 आस्ते। तो यहाँ पर यूहन्ना को 17 अध्याय का 24 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर को प्रार्थना करते बोल रहा कि व्हेन दे बी विथ मी इन ग्लोरी। और एक बार पढ़ो। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिनको तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, और जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ रहें, और कि वे मेरी उस महिमा को देखें, और वो उस महिमा को जो मुझे दिया है उस चीज़ को देखें। महिमा मुझे दी है, हाँ, प्रभु ने जो दिया है प्रभु यीशु मसीह को, उस महिमा को देखें। सो महिमा का जो विचार आता है सर्वश्रेष्ठ विचार है और सर्वोत्कृष्ट विचार है और चोटी का विचार है। इसको इस किस्म से हम इस जीवन, इस पार्थिव संसार के अंदर हम नहीं देख सकते हैं। हालांकि वचन में बहुत बार लिखा है इस्राएल सॉ द ग्लोरी ऑफ गॉड, और 70 लोग जो के पुर्नियों ने परमेश्वर का क्या देखे, महिमा देखे। और 2 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने गलीली में शादी में क्या किया, अपना महिमा को क्या किया, प्रकट किया। सो ही हैज़ मैनिफेस्टेड हिज ग्लोरी। ये सारी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम प्रभु के साथ नहीं हैं, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने कहा था जो मेरे महिमा को और जो मुझको देख करके वो कोई मनुष्य क्या नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। सो हम यार ये जो रूपांतर पहाड़ में जो पतरस, यूहन्ना और ये उसका भाई को जो लिया था, याकूब को लिया था, वो तो स्पेशल केस में लिया था। जब वो लोग महिमा में था तो उस महिमा का दर्शन दिया। उस समय भी जब महिमा में दर्शन पाए थे, उस समय भी वो चेले लोग क्या कर रहे थे, वो स्वाभाविक रीति से नहीं थे, उस योग नहीं थे, जबकि प्रभु उनको एक कर रहा था। क्या कि वो अपना उस
चीज़ को दिखला रहा था, प्रभु उनका आंख से उस महिमा देखने से रोके रहा। तो चेले लोग क्या कर रहे थे? वो लोग सो गए थे। आप वहाँ पढ़ेंगे, चेले लोग सो गए थे। सो हम इस बात को देखते, जब तक हम प्रभु के साथ नहीं हैं, महिमा ने नहीं आएंगे तो प्रभु का महिमा को हम देख नहीं सकेंगे। उसके बाद कोलोसी 3:4 कोलोसी 3:4 कोलोसी 3:4 पढ़िए। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, हाँ तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ, तो उस समय ये बड़ा विचार है, ये क्राउनिंग थॉट है, ये मुकुट प्राय का जो विचार है। जब प्रभु यीशु मसीह क्या होगा? जब प्रकट होगा, उसका जब प्रगटीकरण होगा, प्रभु यीशु मसीह महिमा में अभी है, परमेश्वर का धन्यवाद विराजमान है, सारे प्रधानता सारे अधिकार उसके पांव के नीचे कर दिए गए हैं, और वो दूसरे बार क्या प्रकट होने वाला है। उसी समय में क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो तुम उसका महिमा को क्या करने पाओगे? पढ़ो 3:4। जब मसीह जो महिमा जो हमारा जीवन है हाँ, प्रकट होगा, हाँ, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ, तब उसके साथ महिमा सहित तुम प्रकट किए जाओगे और महिमा को तुम उस समय देख सकेंगे। और इस किस्म से तुम अब परमेश्वर का महिमा को इस किस्म से तुम देख नहीं सकते हो। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर के जो बड़े विचार जो हमारे अंदर प्रभु ने डाल के रखा है कि हम महिमा को परमेश्वर का देख सकें। आज परमेश्वर का तेजस्वी को, परमेश्वर के रूप को अंश अंश करके देख रहे हैं। धीरे प्रतिदिन हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं, लेकिन उस दिन होगा कोलोसी 3:4 के उसको जब प्रभु जो हमारा जीवन है जब प्रकट होगा, उस समय हम भी उस समय उसका प्रगटीकरण में रहेंगे और उसको महिमा को हम देख सकेंगे। तो प्रभु का लिए कि जैसा पहला कोरिन्थी 1:9 पौलुस का काम था, प्रभु में पौलुस का काम था, वैसा ही ये सारे कलीसिया पवित्र आत्मा का काम है। ये कलीसिया जो निर्माण करना किसका काम है? कलीसिया निर्माण करना पवित्र आत्मा का काम है। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं जाऊंगा तो तुम्हारा साथ क्या भेजूंगा? एक सहायक आत्मा भेजूंगा। ये और वो सहायक आत्मा क्या करेगा? ये कलीसिया का निर्माण करेगा और वहाँ क्या करने अपना ग्लोरी को प्रकट करेगा, अपने ग्लोरी महिमा को प्रकट करने के लिए सहायता करेगा। जैसा पौलुस ने कोरिन्थियों मंडलियों को अनंत महिमा का बात को दिखलाया, अंश करके प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में 3:18 के उसे विचार डाला, वैसा ही पवित्र आत्मा सारे कलीसिया को क्या करता है? परमेश्वर का महिमा अंश करके वो दिखला रहा है। सो प्यारे भाई, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर का उस महिमा को अंश करके देखते हैं और परमेश्वर अभी चले अंश करके देखने के लिए हमें अनुमति दिया है, लेकिन वो अपने काम को तब तक जारी रखेगा जब तक हम पूरा ओपन फेस से, उघाड़े चेहरे से, बिना दर्पण के द्वारा हम परमेश्वर का महिमा को अपने आँख से देख सकेंगे। उस दिन तक ये काम जारी रहेगा। और आज हमें प्रभु का काम को हमारे अंदर काम करने के लिए देना है। उसके बाद आखिरी में एफएससी 1:17 को पढ़ेंगे। आखिरी में एफएससी 1:17 को पढ़ेंगे। पढ़िए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता, जो महिमा का पिता है, हमें उस आत्मा, ज्ञान की आत्मा और उस दर्शन देवे, उस दर्शन में और ज्ञान में, समझ में हम बढ़ाते रहे कि हम प्रतिदिन हमारा रूपांतर होते जाए। प्रतिदिन हमारा क्या होगा?
चेंज हो, हमारे अंदर का ट्रांसफिगरेशन हो, हमारे अंदर का हम ये क्या होगा, अलग अलग करके हम प्रतिदिन हम बढ़ते जाएंगे, रूप रूप करके, अंश अंश करके हमारे अंदर आत्मा का बढ़ोतरी दे और उस दर्शन में हमें पहुंचने के लिए प्रभु सहायता करे और उस फाइनली उस महिमा को हम प्रभु का देख सकें। इसीलिए ये प्रभु चाहता है कि हमें वो जो दर्शन की बात है, जो महिमा की बात को हमारे हृदय के अंदर हम रखें, तभी हम प्रभु का प्रतिरूप में बदलते हुए उस दर्शन तक और उस महिमा तक पहुंच सके। प्रभु इस वचन से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तूने हे पिता हे वचन से 2 कोरिन्थियों 3:18 वचन से तूने हमें बातें किया है। हम धन्यवाद देते हैं हे पिता परमेश्वर, वो तू महिमा में वास करने वाला परमेश्वर है। तू चाहता है कि हम तेरे महिमा को देखें, तेरे महिमा में हे पिता परमेश्वर हम प्रवेश करें। कोलोसे 3:4 वचन के मुताबिक हे पिता उस समय हम प्रकट होंगे, लेकिन आप हे पिता हमें इस दर्शन के माध्यम से पौल हमें हे पिता सचेतन कराता है कि तुम धीरे धीरे अंश अंश करके तुम उस महिमा में हे पिता परमेश्वर बदलते जाते हो। सो प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सो होने दीजिए कि पवित्र आत्मा हमें हे पिता प्रतिदिन हे पिता अंश अंश करके हमें बदले और हे पिता हम पुत्र का प्रतिरूप में हे पिता बदलते जाएं और हे पिता परमेश्वर महिमा का रूप में हम बदलते जाएं। सो प्रभु वचन के ऊपर आशीष दीजिए और हे पिता परमेश्वर हम हे पिता परमेश्वर बढ़ें और हे पिता परमेश्वर बदलें और उस महिमा का रूप को धारण करें। सो सारे उपकार वाले कृपा करुणा दया अब तक ने दिखलाया है और हे पिता परमेश्वर वचन से प्रकाशन दिया है। ये सारे बातों के लिए धन्यवाद, स्तुति, बड़े प्रशंसा, गौरव महिमा करते हुए हमारा छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह की प्रिय नाम से रखते हैं। दया सुने और ग्रहण करिए। आमीन। और हमारा पिता परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा गहरी सहभागिता हम सब भाइयों के साथ लगातार होते चले गए। आमीन।